फॉरेन क्लाइंट को अपनी फैक्ट्री में लेके कैसे आऊं? ये समझते हैं कि मैं दिल्ली में सीपी में कहीं मीटिंग करूं तो मेरे लिए अच्छा है। आज जब आपके रोड के ऊपर पानी है, सीवर का पानी बाहर निकल रहा है, सुनील जी बैठे हुए हैं, सुनील जी पिछले 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रोड के बाहर परमानेंट पानी रहता है, सुबह निकलने से पहले सोचते हैं कि फैक्ट्री जाऊं ना जाऊं। क्योंकि जो आज के दिन क्या है किशन जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उसकी मोर देन 50% एनर्जी जाती है डिपार्टमेंट से लड़ने में कि भाई मेरे को ये सीवर का पानी हटा दो, मेरे को बिजली दे दो, मेरे को पीने का पानी दे दो। आज के दिन जो उसकी एनर्जी लगनी चाहिए कि मैं माल बनाना और बेच लूं, फैक्ट्री वाले का काम है माल बनाना और बेचना, लेकिन उसकी एनर्जी जा रही है डिपार्टमेंट से लड़ने में कि मेरी बिजली का फॉल्ट हो गया, 3 घंटे बिजली ब्रेक हो गई, रोड मेरे काम नहीं कर रहे। तो एक तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि जो मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक चाहते हम तो ये है कि हमारी जो शेयर परचेज के ऊपर है, या तो सेव करा दें या तो मतलब हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा पीछे 18 तो आगे भी 18 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी बराबर होनी चाहिए, जीएसटी बराबर है 2000। इतना क्या है कि मतलब छोटे व्यापारी लोग उसके कम से कम 500 प्लस है जी, 500 प्लस। हाँ, अरे वो गुलाटी जी भी बैठे हैं, गुलाटी जी भी पैकेजिंग से है, गुलाटी जी पैकेजिंग से है, विकास गुप्ता जी हैं, सुरेंद्र से भी जमीन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार को भी जमीन नहीं मिल रही आज के टाइम पे। अधिग्रहण करना बंद कर दिया, ई भूमि पोर्टल पे करते हैं, ई भूमि पोर्टल पे किसान आगे नहीं आ रहे अपनी जमीन बेचने को जी, और वो अनाप शनाप को 5 करोड़ मांग रहा है, को 10 करोड़ मांग रहा है, को 20 करोड़ किले के मांग रहे हैं, ऐसे मांग रहे हैं। तो सरकार ने भी तो अपने मिनिमम रेट ऐसे कर दिए 50-60-70 हजार से महंगी। ये सारी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, ओवर सिस्टम तो चल रहा है हमारा। बाकी मैं जो है अपना पैकेजिंग लाइन से डील करता हूँ, कार्बोरेट पोस्ट बनाते हैं हम लोग। जो कार्बोरेट पोस्ट के अंदर जो अब की बात बजट के अंदर उन्होंने मतलब छोटे व्यापारी को इतना बुरी तरह मार दिया, मतलब वो भर नहीं पा रहे। जो हमारा जीएसटी सिस्टम है वो पीछे रॉ मटेरियल पर 18% हम लेके आते हैं और आगे हमारा 5% का सेव होता है। जो ये गैप है, इतना छोटा व्यापारी है वो सिस्टम को ना क्लेम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप मैं भागुपड़ी की बात बताता हूँ तो भागुपड़ी के अंदर कम से कम भी 500 यूनिट और 500 यूनिट में लगभग 90% जो व्यापारी है वो अप्रोक्सी 2 करोड़ या 3 करोड़ तक की सेल का होता है। उसमें इतनी जो डिफरेंस है, उसका जो अपना उसका सिस्टम है वो इतना होता है, वो हैंड टू माउथ होता है एक तरह से। उसकी 3 साल में किस स्टेट में कितने नए यूनिट लगे हैं एमएसएमई के? सबसे ज्यादा तमिलनाडु, आंध्रा और गुजरात, तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगती है। तो वहाँ में और यहाँ में नीति में या कोई एक्स्ट्रा जैसे जीएसटी में कुछ छूट है या कोई ऐसी छूट है, वो बताओ सर कुछ। देखो कोई छूट की तो है कि एमएसएमई का कोई फंड ही नहीं है आज के डेट में हरियाणा। फंड होना चाहिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज, क्योंकि हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। आज मैं टेक्सटाइल में हूँ, कौन सा टूरिंग में है, वैसा पैकेजिंग में है, तो हर इंडस्ट्री की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अभी गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है कि जी 15 लाख से 50 लाख। अब कोई इंडस्ट्री ऐसी है उसके 50 लाख में क्या यूनिट डलेगा, उसका यूनिट डल ही नहीं सकता 50 लाख में। उनकी एक मशीन ही 2 करोड़ की आती है, तो 50 लाख सब्सिडी देके गवर्नमेंट कैसे नया यूनिट लगेगा? तो इंडस्ट्री स्पेसिफाइड जो है एमएसएमई फंड बने, एमएसएमई को और स्पॉन्सर किया जाए इंडस्ट्री में। अभी मैं आपको एक आंध्रा का एग्जांपल देता हूँ। अब हम एक